लेकिन सरकार उससे वेरिफिकेशन मांग रही है कि आप वेरिफिकेशन दो कि ये आप ही की है। वेरिफिकेशन कैसे दे? गुट्ठा लगा के। फिर तो जब हलफनामा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बीजेपी के भी तो तथाकथित बहुत ऐसे विधायक हैं जो रातों रात किसान बन जाते हैं। तो अब तक तो उन किसानों को ट्रॉली के साथ खड़े होकर बायोमेट्रिक कराते हुए फ़ोटो खिंचवा के दिखा देना चाहिए था लोगों को कि भाई देख हमने भी कराया। हमने कराया तो जाहिर सी बात है आम किसान को भी कराना पड़ेगा। मुझे वो समय याद है जब 15-16 में लाल बत्ती हटाने का प्रचलन भाजपा सरकार ने चलाया। ये कहा गया कि जनप्रतिनिधि चुना हुआ आदमी भी उतनी ही पावर का है जितनी पावर का वोटर है, तो उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, बत्ती उतारो। तब हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधायक फ़ोटो खिंचवाते हुए अपनी बत्ती को उतार रहे थे और मैं भी सरकार के साथ ऐसे स्लोगन बना रहे थे। अब भी तो कर सकते हैं वो काम। कौन सा विधायक है जिसने जाके मंडी में पंजीकरण कराया और ट्रॉली के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई हो? और जाहिर सी बात है अगर वो धरती परिवार के 5-6 लोगों के नाम है जिसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, तो हम अपनी माँ बहन को मंडी में लेकर जाएं और उसका गुट्ठा टिकवाएं? इतने शर्मनाक हरकतें करेगी सरकार। देखिए राठी साहब, बिल्कुल एक चीज़ तो है कि जिस प्रकार से सरकार को फसल तो खरीदनी है, अनाज खरीदना है। अनाज वो चाहे कहीं से भी आया हो, अनाज तो अनाज है। क्या ज़रूरी है उसमें वेरिफिकेशन कि भाई ये फसल किसकी है किसकी नहीं है? वो तो अपना डॉक्यूमेंट दे कि भाई मैंने इतनी फसल दी है, इतनी फसल का मुझे पेमेंट हो जाए। तो इस तरीके से अनाज खरीदना है जब सरकार को, तो इतना सारा वेरिफिकेशन करना क्यों तय हुआ? क्या धीरे धीरे आम पब्लिक को सरकारें जो हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार रही हो, चाहे वो अब भाजपा की सरकार हो, सरकार क्यों चाहती है कि एक व्यक्ति आम नागरिक जो है राजनेताओं के अधीन हो जाए? देखिए, सरकार की दोहरी मानसिकता है। अभी कुछ समय पूर्व किसी विभाग के रिजल्ट आए, उसमें से हरियाणा के केवल 2 थे, 8 बाहर के थे। तो एचपीएससी के चेयरमैन जी ने ये बयान दिया था कि भाई ये देश है, आज़ाद देश है, कोई भी कहीं से फार्म भर सकता है, नौकरी लग सकता है। फिर आप किसान को बायोमेट्रिक क्यों दे रहे हो? किसान आपके प्रदेश का है, कहीं से भी आके कहीं भी बेच सकता है ना। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मुख्यमंत्री के गृह जिला और मुख्यमंत्री के ऊपर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनका गृह जिला, ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर भी कोई मुख्यमंत्री, खट्टर साहब है, उन दोनों के ज़िले जीटी रोड पे पड़ते हैं, सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। ये सारी डोंडरेबाजी इसीलिए करी गई है ताकि उस सीमा क्रॉस करके किसानों की फसल यहाँ दे के उनको और अपने लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके, ताकि हमारा हरियाणा किसान तो बर्बाद हो जाए। और उनकी जो सेटिंग उनसे हो रही है बाहरी लोगों से,